प्रलय में से विभव ही सर्वस्वीकृत घटना है। जागृति की पूर्णता में ही विभववत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है। यानी जागृति की निरंतरता हो जाए मानव परंपरा में, उस स्थिति में उसको विभव कहेंगे, है ना। उसी को विभववत्ता कह रहे हैं, जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। उसके पूर्व और इससे पूर्व क्या है, तो योग संयोग वियोग, योग वियोग संयोग सापेक्षता की सीमा में व्यवहार कर्म और व्यवहाररत पाए जाते हैं। जब तक ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था नहीं बनती है, उस समय तक जागृति क्रम में योग वियोग संयोग सापेक्षता की सीमा में व्यवहार कर्म और व्यवहाररत पाए जाते हैं ना। हेलो, अभी आ रहा है? वीडियो क्लियर आ रहा है? थोड़ा हाँ अंधेर ऐसे क्लियर है भैया, थोड़ा सा अंधेरा है बस। अंधेरा है, लाइट जला दो। क्लियर है भाई। अभी ठीक है? हाँ ठीक है भैया। ठीक है। उसके पूर्व योग वियोग संयोग सापेक्षता की सीमा में व्यवहार कर्म और व्यवहाररत पाए जाते हैं। ये सब स्थितियां जागृति के क्रमांतर का द्योतक हैं, यानी जागृति क्रम है। फिर अगला सेंटेंस है कर्म फलवती है। सभी कर्म जो है उनका फल होता ही है। भ्रमित मनुष्य फल भोगते समय में परतंत्र है। तो कर्म करते समय स्वतंत्र है, इसी के कारण से मानव ने भ्रमवश बहुत सारी गलतियां कर दी है ना, और उसको भोग रहे हैं अभी। इसी सार्वभौमिक नियम वश ही मनुष्य कर्म और उसकी फलवत्ता के प्रति निर्भ्रम होने के लिए बाध्य है। तो क्योंकि फल भोगने में परतंत्र है, इसी के कारण से दुख से मुक्ति के लिए, पीड़ा से मुक्ति के लिए मनुष्य जो है फलवत्ता के प्रति निर्भर होने के लिए बाध्य है। फिर अगला है मनुष्य के द्वारा भ्रमित अवस्था में किए गए कर्म और उनका स्वभाव फल के प्रति संदिग्धता, सशंकता तथा अज्ञान का होना द्रष्टव्य है, जबकि यह उपलब्धि मनुष्य में वांछित नहीं है। तो भ्रमित मनुष्य में या भ्रमित अवस्था में किया गया कर्म और उसका स्वभाव फल के प्रति संदिग्धता, सशंकता और अज्ञान का होना द्रष्टव्य है, जबकि यह उपलब्धि मनुष्य से वांछित नहीं है। इसके बाद अगला सेंटेंस है विभव में प्रयुक्त गुण ही मध्यस्थ है, प्रलय में प्रयुक्त गुण ही विषम है, उद्भव में प्रयुक्त गुण ही सम है। इसी को क्रम से परमार्थ, स्वार्थ और परार्थ कह रहे हैं। तो विभव में जो प्रयुक्त गुण है उसका जो प्रत्यक्ष रूप है वो परमार्थ है। प्रलय में जो प्रयुक्त विषम गुण है वही व्यवहार में स्वार्थ के रूप में है, और उद्भव में जो प्रयुक्त सम गुण है वह परार्थ के रूप में है ना। इसी के आधार पे जो मानव का व्यवहार है उसमें निर्भ्रांत, भ्रांत और भ्रांता भ्रांत है ना। यानी मध्यस्थ के आधार पे निर्भ्रांत, विषम के आधार पे व्यवहार भ्रांत, और उद्भव यानी सम के आधार पे जो व्यवहार है वो भ्रांता भ्रांत है। तो भ्रांता भ्रांत का मतलब ये नहीं होता है कि भ्रांति का बना रहना। भ्रांता भ्रांत का मतलब होता है अभ्रांत रहते हुए भ्रांति की समीक्षा होना, है ना, और अभ्रांति से अप्रभावित रहना। फिर इसके बाद अगला सूत्र है सम विषम मध्यस्थ शक्तियां जो गुण, तमो गुण और सत्व गुण हैं। फिर इसके बाद है सत्व गुण संपन्न व्यक्ति का आचरण। तो व्यवहार के साथ दया, आदर, प्रेम जैसे मूल्यों सहित विवेक व विज्ञान क्षमता पूर्ण होता है, जबकि रजोगुण संपन्न व्यक्ति का आचरण धैर्य, साहस, सुशीलता जैसे मूल्यों सहित विज्ञान का सदुपयोग होता है।
सत्व गुण में विज्ञान और विवेक क्षमता पूर्ण हो जाती है और रजोगुण में विज्ञान का सदुपयोग होता है, और तमोगुण में ईर्षा, द्वेष, अभिमान एवं अहंकार जैसी अवांछनीय विकृतियों के साथ विज्ञान क्षमता का अपव्यय होता है। इसीलिए सत्य से संबद्ध विधि, व्यवस्था, विचार, आचरण, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना यानी व्यवहार करना या व्यवहारित करना या आचरण करना ही मानव में व्यष्टि व समष्टि का धर्म पालन है। सत्य से संबद्ध विधि, व्यवस्था, विचार, आचरण, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही मानव में व्यष्टि यानी एक मानव से समष्टि यानी सर्व मानव का धर्म है। मनुष्य का स्वधर्म पालन ही वर्ग व सीमा विहीनता है जो स्वयं में है। मनुष्य का स्वधर्म पालन ही वर्ग एवं सीमा विहीनता है जो स्वयं में सह अस्तित्व, सामाजिकता, समृद्धि, संतुलन, नियंत्रण, संयमता, अभय, निर्विषमता, सरलता एवं उदारता है। इसी में यानी सह अस्तित्व, सामाजिकता, संतुलन, समृद्धि, नियंत्रण, संयमता, अभय, निर्विषमता, सरलता एवं उदारता में ही दया, स्नेह, उदारता, गौरव, आदर, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता जैसे सामाजिक स्थिर मूल्यों का वहन होता है। यही मानव की चिरवांछा भी है। यही स्वस्थ सामाजिकता की आद्यांत उपलब्धि है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, सचरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बहुल्यता के लिए, सचरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बहुल्यता के लिए उनका सहयोग एवं प्रोत्साहन, उनकी समुचित शिक्षा एवं संरक्षण और एवं उसके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में अशांति है जो स्पष्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है व्यवहार त्रय। व्यवहार त्रय का मतलब है कायिक, वाचिक, मानसिक व्यवहार। व्यवहार त्रय नियम का पालन ही सचरित्रता है, यानी जिसको हम लोग सामाजिक नियम कह रहे हैं ना, तो सामाजिक नियम को कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों स्तर पे पालन करना, यही मानव की पांचों स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है। यही सहज निष्ठा है और इसी में ज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। फलतः स्वस्थ व्यवस्था, पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। तो व्यवहार त्रय यानी कायिक, वाचिक, नियम का पालन ही सचरित्रता है। यही मानव की पांचों स्थितियों में यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में प्रत्यक्ष गरिमा है। यही सहज निष्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ होता है। फलतः स्वस्थ व्यवस्था, पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। व्यवहार त्रय का तात्पर्य जागृत मानव के द्वारा किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक व्यवहार से ही है। समस्त, अगला सेंटेंस है, समस्त परिणाम, परिमार्जन एवं परिवर्तन 5 प्रकार से द्रष्टव्य हैं। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में, विकास क्रम में, विकास में, जागृति क्रम में और जागृति पूर्णता में। तो इन पांचों में परिणाम है, परिमार्जन है एवं परिवर्तन है। इसमें पदार्थावस्था
पदार्थावस्था में परिणाम पूर्वक यथा स्थिति पूर्वक रूप में प्रयोजन, एक मिनट, पदार्थावस्था परिणाम पूर्वक यथा स्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। तो पदार्थावस्था में जो परिवर्तन है वो रूप परिवर्तन के रूप में है। पदार्थावस्था परिणाम पूर्वक यथा स्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। मतलब पदार्थावस्था जो है बाकी सभी अवस्थाओं में पूरक के रूप में प्रयोजनशील है। यानी प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में अपनी भागीदारी का निर्वाह करते हुए, है ना, पूरकता के रूप में निर्वाह करते हुए प्रयोजनशील है। इसी तरीके से जो प्राणावस्था है, प्राणावस्था में परिवर्तन बीज परिवर्तन के रूप में रहता है। प्राणावस्था परिणाम पूर्वक स्पंदन पुष्टि सहित रचनाशील यथा स्थिति। तो प्राणावस्था परिणाम पूर्वक स्पंदन पुष्टि सहित रचनाशील यथा स्थिति है और इसके साथ पूरक के रूप में प्रयोजनशील है। शेष अवस्थाओं के साथ पूरक के रूप में प्रयोजनशील है। इसी तरीके से जीवावस्था कि जिसमें वंश परिवर्तन होता है, परिवर्तन परिणाम सहित जीने की आशा पूर्वक यथा स्थिति पूरकता सहित प्रयोजनशील है। मानव ज्ञानावस्था में गण्य है। यह परिमार्जन पूर्वक जागृति और जागृति पूर्णता सहज परंपरा है। यही यथा स्थिति पूरकता रूप में प्रमाण होना पाया जाता है। इसके बाद अगला सेंटेंस है, भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मनुष्य या मानव स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है और ना ही हो सकता है। तो भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मनुष्य स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है और ना हो सकता है। फिर अगला सेंटेंस है, यह ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन का प्रधान कारण है। भोग संस्कृति का आधार नहीं है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो जो भी शिक्षा है उससे हम आचरण पूर्वक जागृति को नहीं देख पा रहे हैं ना। भोग संस्कृति का आधार नहीं है, इसीलिए संस्कृति विहीन जीवन में तृप्ति, अभय, संतुलन एवं समाधान नहीं है। लेकिन आधा अधूरा दिखा था कि वीडियो है। हेलो हेलो रिकॉर्डिंग भला होता जी। हेलो ऊपर में ना बिंदी देवा है रिकॉर्डिंग के। हेलो, हाँ भैया, आ रही है, आवाज आ रही है। किसी की आवाज आ रही है। हाँ, वो बीच में कोई बोल रही थी, पद्मा प्रिया। चलिए ठीक है ना। तो संस्कृति विहीन जीवन में तृप्ति नहीं है, संस्कृति विहीन जीवन में अभय नहीं है, संस्कृति विहीन जीवन में संतुलन नहीं है और समाधान नहीं। जबकि पूरी जागृति व्यवस्था तृप्ति, अभय, संतुलन और समाधान के लिए ही है। इसीलिए संस्कृति के अभाव में सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। संस्कृति के अभाव में सभ्यता का असंदिग्ध होना संभव नहीं है, विधि का असंदिग्ध होना संभव नहीं है और व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। ये भी हम लोग वर्तमान व्यवस्था में देख रहे हैं, वर्तमान विधि में भी देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान विधि अवसरवादी है और वर्तमान जो सभ्यता है वो व्यक्तिवादी है, भोगवादी है ना। इसीलिए वो असंदिग्ध होना संभव नहीं हो पाया। इसीलिए यही का मतलब है सभ्यता, विधि, व्यवस्था। यही क्षोभ, संताप, आवेश, रोष
आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, आतंक, भय, उद्वेग के रूप में स्पष्ट है। अभी हम लोग परिवार से लेके राज्य और अंतर्राष्ट्र तक हम इन सब प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। यानी लोगों में क्षोभ है, संताप है, आवेश है, रोष है, आक्रोश है, द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, आतंक है, भय है और उद्वेग है। यह मनुष्य का इष्ट नहीं है, और ये सारी चीजें मनुष्य का इष्ट नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो इष्ट है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद है, या समाधान, समृद्धि, अभय, सह स्थित है, या न्याय, धर्म, सत्य है, या जागृति है, अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था। ये मनुष्य का इष्ट है। इसलिए मानव यानी वह मानव इष्ट की ओर प्रगति के लिए बाध्य है, क्योंकि ऐसा वो जीना नहीं चाहता है, इसीलिए वो इष्ट की ओर प्रगति के लिए बाध्य है। इष्ट की ओर प्रगति करने के लिए ही उपासना की आवश्यकता है। यही मनुष्य में विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन की संभावना है। क्योंकि ये बाध्य है, इसीलिए मनुष्य में विचार परिवर्तन हो सकता है, परिमार्जन हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। साथ ही संस्कारों में गुणात्मक उदय के लिए भी अवसर है। संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही नियम त्रय है, जिनको हम लोग सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम कह रहे हैं। इसी विधि से संयत भोग प्रवृत्ति सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाती है। यदि नियम त्रय का पालन होता है, उस विधि से जो भोग प्रवृत्तियां हैं वो संयत हो जाती है, और सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता जो है वो स्वाभाविक हो जाती है। संयत भोग प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहित प्रमाण है। इसी विधि से जीकर देखा गया है, इसीलिए यह सार्वभौमिक कामना है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हम इसी विधि से जीकर हमने देखा है, और यही सार्वभौमिक कामना है। परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है। परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है। यही निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। तो विवेकपूर्ण विचार ही निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। प्रत्येक सिद्धि प्रयोग, व्यवहार और अनुभव पूर्वक ही हुई है, जो प्रत्यक्ष है। तो जो भी सिद्धि है वो प्रयोग के स्तर पे है, व्यवहार के स्तर पे है और अनुभव के स्तर पे है ना। भोग सिद्धि परिणाम, मतलब भैया यहाँ सिद्धि मतलब क्या है भैया यहाँ पे? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भैया, सिद्धि किस सेंस में यूज कर रहे हैं? सिद्धि का मतलब है, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस्टेब्लिश होना। कोई चीज इस्टेब्लिश हुई मेरे नहीं, ख्याल से भैया। नहीं, जिस अपेक्षा में प्रयोग, व्यवहार, अनुभव किया जाता है ना, प्रयोग, व्यवहार और अनुभव में कोई अपेक्षा है, वो अपेक्षा पूरी हो जाना ही सिद्धि है ना। अच्छा अच्छा, प्रत्येक सिद्धि प्रयोग व्यवहार अनुभव पूर्वक ही है जो प्रत्यक्ष। अच्छा अच्छा। हाँ, और परिमार्जित विचार मतलब, या परिमार्जित मतलब परिपूर्ण, राइट? पूर्ण मतलब। भैया ये सिद्धि को हाँ, अनुभव का प्रमाण बोल सकते हैं? हाँ, अनुभव प्रमाण सिद्धि को, क्योंकि इसमें प्रत्येक सिद्धि प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वो जो ये तीन प्रमाण है ना, प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव, हाँ, तो इसको वैसा सिद्धि को प्रमाण बोल सकते हैं। अनुभव प्रमाण, प्रमाणित होना, प्रत्येक प्रमाण प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक हुई। तो पहला वाला प्रश्न का उत्तर है, हाँ, जो पूछा कि परिमार्जन का क्या मतलब है ना। हाँ, परिमार्जन का मतलब है गुणात्मक परिवर्तन, जागृति क्रम में अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अतिमानवीयता पूर्ण संचेतना, इस रूप में जो है वो, जिसको हम लोग परिमार्जन बोल रहे हैं। मतलब परिमार्जन एक स्थिति है भैया क्या, जिसमें विचार उस लेवल पे हो जाता है जहाँ विवेक पूर्ण हो जाए? परिमार्जन का मतलब है पूर्व की स्थिति से अग्रिम स्थिति की ओर जाना, है ना।
प्रोसेस है, एक प्रकार से गति है ये। उसी को हम लोग परिवर्तन भी बोलते हैं ना, परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन। है ना। तो गुणात्मक परिवर्तन के रूप में परिमार्जन है जो चैतन्य में होता है, और जो परिवर्तन है वो जड़ चैतन्य दोनों में होता है ना। तो जो चैतन्य में परिमार्जन होता है वो गुणात्मक परिवर्तन के रूप में ही होता है ना। उसी को मैंने ये बताया कि उसकी परिभाषा ऐसी लिखी हुई है, गुणात्मक परिवर्तन। यानी गुणात्मक परिवर्तन का क्या मतलब है, तो अमानवीयता से मानवीयता और मानवीयता से अतिमानवीयता, इस रूप में गुणात्मक परिवर्तन है ना। चेतना विकास के रूप में, चेतना विकास के रूप में, स्वभाव के विकास के रूप में, है ना। गुणों का विकास, और स्वभाव जड़ में मतलब ये विकास क्रम में रहते हुए, विकास क्रम में रहते हुए परिमार्जित होना है, और उसको जो है जब विकास क्रम पूरा होगा तो उसके बाद जो विवेकपूर्ण विज्ञान है वो जागृति क्रम में रहते हो, विकास क्रम में, जागृति, जागृति क्रम में। जी जी। हाँ, जागृति क्रम में रहते हो। तो निपुणता कुशलता पांडित्य के रूप में सिद्ध तभी होगा जब वो विकास क्रम में वो हो जाए, मतलब सॉरी जागृति में पहुंच जाए। मतलब परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान हो जाएगा, है ना। अभी विज्ञान का दुरुपयोग है और विवेक का पता नहीं है ना, दोनों बातें। तो जो विचारों का जो परिमार्जन होगा तो पहले तो विवेक ही आएगा, है ना। विवेक आएगा मतलब जिसको हम लोग कह रहे हैं जो सामाजिक नियमों में जीना होने लगेगा, है ना। दूसरे अर्थ में कह रहे हैं संबंध निर्वाह की निरंतरता, यानी उसमें न्याय आ जाएगा। तीसरे अर्थ में कह रहे हैं स्वाधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार आ जाएगा, है ना। विवेक, जिसको अपन विवेक कह रहे हैं। और इसके बाद विज्ञान कह रहे हैं, तो अभी विज्ञान में जो विज्ञान शक्ति का दुरुपयोग दिखता है उसकी जगह दुरुपयोग समाप्त हो जाएगा, है ना। जी जी। उसकी जगह विज्ञान का सदुपयोग होगा। विज्ञान का सदुपयोग होगा तो उत्पादन प्रणालियां जो हैं वो दोष मुक्त हो जाएंगी। उत्पादन प्रणालियां नियम से संबद्ध हो जाएंगी, दोष मुक्त हो जाएंगी, है ना। प्रदूषण मुक्त हो जाएंगी। तो जब ये प्रदूषण से मुक्त हो, दोषों से मुक्त हो उत्पादन, और नियमबद्ध हो, उस स्थिति में कहेंगे विज्ञान का सदुपयोग है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो प्रत्येक सिद्धि यानी व्यवहार सिद्धि है ना, अनुभव सिद्धि, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा डाउट है। हाँ, पूछिए। मेरे स्क्रीन में प्लीज मूव दिस अवे फ्रॉम द थ्रेड and you just need some share. It's coming. Is it coming for all of you? Yes, this is coming to all of us. वो संदीप भैया कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है, वो कैसे रिमूव होगा अभी? ओके। कोई बता सकते हैं तो बताएं। मुझे नहीं मालूम। संदीप भैया उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर शेयर करेंगे तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। आप पीडीएफ डाउनलोड किया वहीं से डायरेक्ट चलेंगे। मुझे लगता है कि ये जो पेज का डिस्प्ले वाला काम जो है ना, सुनील भाई कर देते हैं। सुनील भाई करेंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ, मैं कर देता हूँ भैया। और आगे से जो जिसको दूसरे को करना है वो पहले डाउनलोड करने हैं अपने में, है ना। अभी ऑनलाइन में कर रहे होंगे शायद, है, तो उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। हाँ, थोड़ा 1 मिनट रुक जाए, वो कर लें। एक मिनट वेट कर लेते हैं। It is coming only for me. I tried to remove it, but No, it is not possible. It is from the one who is sharing the screen. I do not know. Thank you. Yeah. Okay, not an issue.
भैया आप ही आप करके देखिए, हो नहीं पा रहा है। जैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ शेयर, वैसे ही वो डाउनलोड हो गया भैया? हाँ डाउनलोड तो हो गया, डाउनलोड में। ठीक है, मैं कर लेता हूँ भैया, कोई इशू नहीं। एक बार मैं कर लेता हूँ। था 37 पेज था जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी भैया। जी। तो प्रत्येक सिद्ध प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक ही हुई है। प्रत्येक सिद्धि जो है ना, जो प्रत्यक्ष है। फिर उसके नीचे लिखा है कि भोग परिणाम की सीमा में पशु मानव राक्षस मानव द्रष्टव्य है। विचार परिणाम की सीमा में, तो विचार परिणाम का मतलब वही विचारों का परिमार्जित हो जाना है ना। तो मनुष्य देव मानव देव मानव के रूप में प्रत्यक्ष है। और दिव्य मानव में कोई परिमार्जन एवं परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें निरंतरता है ना। क्योंकि दिव्य मानव जो है वो गंतव्य स्थली में है, जहां तक जाना था है ना, पूर्णता की स्थली में है, इसीलिए उसमें निरंतरता ही भावी है। इसके बाद अगला सूत्र है जिसपे कल हम लोग पहुंच गए थे, है ना। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता ही। तो विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता को कैसे देख सकते हैं ना, कैसे उसका अनुमान लगता है। तो ये लिखा है पदार्थ का रूप और रूप में गुण। क्योंकि हर पदार्थ जो है वो रूप के रूप में ही सबसे पहले पहचानने में आता है। फिर हर रूप में कोई ना कोई गुण होता है, जिसको हम लोग सम विषम मध्यस्थ आदि कह रहे हैं। फिर गुण के कारण से प्रभाव होता है, जो प्रभाव की उपयोगिता ही स्वभाव के रूप में पहचानने में आती है। तो प्रभाव में निहित स्वभाव, स्वभाव में निहित क्षमता। तो प्रभाव के आधार पे व्यवहार क्षमता, विचार क्षमता, कार्य क्षमता, ये सब चीजें जो हैं व्यवहार में निहित क्षमता के रूप में रहती है। क्षमता में निहित गति है ना, व्यवहार में गति, विचार में गति है ना, व्यवस्था में गति, इस तरीके से। गति में निहित विधि। तो जो गति है वो विधि पूर्वक होती है। और विधि में निहित व्यवस्था। हर विधि जो है व्यवस्था के अर्थ में ही रहती है, या व्यवस्था के लिए विधि होती है। व्यवस्था में निहित प्रभुता। तो प्रभुता जो है व्यवस्था में न्याय धर्म सत्य के रूप में रहती है। प्रभुता में निहित विभुता। तो जैसे प्रभुता व्यवस्था में होती है, तो उसके कारण से विभुता होती है, जिसको हम लोग मानव देव मानव दिव्य मानव कह रहे हैं। और विभुता में निहित विभव। तो विभुता के साथ ही जब मानवीय परंपरा या देव मानवीय परंपरा बन जाती है, या दिव्य मानवीय परंपरा बन जाती है, उसको विभव कह रहे हैं। विभव का मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। और विभव में निहित विश्व है ना, तो संपूर्ण विश्व जो है वो विभव में है इसको। और सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है। इस तरीके से विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता, विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता जो है उसका अनुमान होता है। यही परिमार्जनशीलता की उपलब्धि है। प्रमाण के रूप में अनुमान, प्रमाण के रूप में पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है।
भैया एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा, पूछिए। ये पदार्थ के संदर्भ में ही कहा जा रहा है या चैतन्य इकाई के संदर्भ में भी कहा जा रहा नहीं, सभी पदार्थ का मतलब चारों अवस्थाओं का पदार्थ है ना, है? अच्छा अच्छा। या सभी चारों पदों में जो पदार्थ है ना। तो ये पदार्थ जो भौतिक रासायनिक पदार्थ है पदार्थावस्था के रूप में नहीं है ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पदार्थावस्था की इकाई में भी ये उसी तरह काम करेगा जैसा बाकी इकाइयों में करेगा? उसमें भी काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। पदार्थावस्था में रूप है, गुण है ना, उसका स्वभाव है ना। नहीं, ये पूरा क्रम उसमें पदार्थ भौतिक रासायनिक इकाई में भी पूरा क्रम रहेगा इसी तरह? हाँ, उसमें भी है, उसमें गति है, विधि है, सब कुछ है, व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी है। ऐसे तो सभी में, पदार्थ में भी है, प्राणावस्था में भी है, जीवावस्था में भी है, ज्ञानावस्था में भी। जैसे किसी एक मेटल या किसी पदार्थ में इसका उदाहरण देकर के कोई समझा सकता नहीं, तो थोड़ा एक सरल हो मैटर जाता। में नहीं होता है, इसीलिए पदार्थ का मतलब है जब वो किसी पद में आ जाता है ना, उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। है ना, अवस्था में देख सकते हैं। एक एलिमेंट में देखेंगे तो विकास क्रम दिखेगा, विकास दिखेगा या विकास क्रम दिखेगा एक परमाणु में, है ना। अच्छा भैया। उसमें जो मात्रात्मक परिवर्तन होते होते एक स्थिति में गठन पूर्णता के रूप में आ जाना है ना। ठीक है। और यदि हम एक परमाणु को देखते हैं ना, तो हर परमाणु का कोई ना कोई रूप है, वो परमाणु रूप कह सकते हैं। फिर उसमें गुण है, फिर उसका प्रभाव है, फिर उसका स्वभाव है ना, जो पदार्थावस्था का स्वभाव है, संकल्प विज्ञान है ना। फिर स्वभाव के साथ उसमें क्षमता है, गति है, गति के कारण से ही उसमें विकास है ना। और गति में निहित विधि है, तो नियम ही विधि है, नियम पूर्वक ही गति है ना, इस अर्थ में। और इसके बाद विधि में निहित व्यवस्था है, इसीलिए हर परमाणु स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। परमाणु से रचित सारे ग्रह गोल नक्षत्र तक स्वयं में व्यवस्था है ना। और व्यवस्था में प्रभुता है। तो यदि हम इसको केवल पदार्थावस्था में ही देखेंगे तो उसमें प्रभुता क्या है, तो नियम ही प्रभुता है ना। वहां पे नियम प्रभुता के रूप में है। और प्रभुता में निहित विभुता क्या है, विभुता का मतलब अपने आचरण में बना रहना है। इसलिए हर अवस्था की जो इकाइयां हैं वो अपने अपने आचरण में बनी रहती है, यही उनकी विभुता है। और यही विभव भी है ना। और विभव के साथ यदि देखें तो पूरा जो पदार्थ राशि है, ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल के रूप में, यही सब विश्व है। और ये सब विश्व जो है वो व्यापक वस्तु में समाहित है, इस रूप में भी देख सकते हैं ना। इसको प्राणावस्था में भी, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में भी देख सकते हैं। लेकिन ज्ञानावस्था में ये परिमार्जन के रूप में दिखेगा, है ना। तो जैसे पदार्थ के रूप में ज्ञानावस्था में भी है ना, जिसको हम लोग मानव कह रहे हैं, मानव रूप है। फिर मानव में गुण है, फिर मानव में उसका प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है, सम विषम मध्यस्थ का, है ना। सम विषम मध्यस्थ प्रभाव के आधार पे ही स्वभाव है ना। स्वभाव में क्षमता है, तो जो क्या क्षमता है स्वभाव में, है ना, व्यवहार निर्वाह की क्षमता है, आदि आदि, है ना। क्षमता में गति है ना, न्याय की गति, जिसको धर्मपूर्ण विचार की गति कह रहे हैं, या नियमपूर्ण उत्पादन की गति है। उसमें विधि है ना। और विधि सहित व्यवस्था है, जो जिसको हम लोग न्यायपूर्ण व्यवस्था कह रहे हैं, धर्मपूर्ण विचार के रूप में व्यवस्था है ना। नियमपूर्ण उत्पादन के रूप में व्यवस्था है। व्यवस्था में निहित प्रभुता है। तो जो व्यवस्था हमको दिखती है, जैसे अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में निहित प्रभुता क्या है ना। तो वो प्रभुता को हम वहां पहचान सकते हैं, क्योंकि वो जो समृद्धि है, तो समृद्धि जो है पूरे व्यवस्था में भागीदारी के रूप में बनी रहती है। तो विविधता में निहित विभव है। विभव का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का बन जाना, है ना। जागृति ही विभव है। और विभव में निहित विश्व है। तो इस विभव के साथ मानव जो है विश्व व्यवस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करता है ना। तो इस रूप में सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है, ऐसा है। ठीक है ये। हेलो भैया
ये स्पष्ट हो गया ना? हाँ। फिर अगला सूत्र है, विज्ञान का ऊर्ध्व एवं अधोमुखी प्रयोग हुआ है। ऊर्ध्वमुखी जो प्रयोग है वो दूर संचार के रूप में, जो अधोमुखी प्रयोग है वो सामरिक तंत्रों के रूप में हुआ है ना? तो विज्ञान के ऊर्ध्वमुखी प्रयोग का तात्पर्य ऊर्ध्वमुखी प्रयोग के रूप में दूर संचार सुलभ होना स्पष्ट है, और अधोमुखी प्रयोग से सामरिक तंत्र होना स्पष्ट हुआ है। तो धरती में प्रदूषण के मूल में खनिज कोयला, खनिज तेल, विकिरणीय द्रव्यों एवं ईंधनाविशेष के रूप में द्रष्टव्य है। तो जो भी हम इन ईंधनों का उपयोग करते हैं उससे जो वेस्ट अवशेष बचते हैं वो भी प्रदूषण के मूल में है। फिर विज्ञान शक्ति के सही प्रयोग में भय एवं आतंक जैसी अनिष्ट घटनाएं नहीं होती। जैसे अभी कोरोना जो है ना, विज्ञान शक्ति का गलत प्रयोग हुआ है ना, उसके कारण से भय और आतंक पैदा हुआ है। इसी तरीके से जो परमाणु बम बनाए हमने, या हम जो भी युद्ध में प्रयोग करने वाले सामरिक तंत्र को हमने विकसित किया है ना, तो उस सबसे भय और आतंक जैसी अनिष्ट घटनाएं घट रही हैं पूरी दुनिया में। विवेक से सही प्रयोजन की स्थिति में अनिष्ट सिद्धि नहीं होती है। तो विवेक क्या करता है, विज्ञान को अनिष्ट सिद्धि से रोक देता है ना? तो विज्ञान का जो दुरुपयोग है वो विवेक पूर्वक रुक जाता है। विवेक पूर्णता का उदय होना ना होना पाया जाता है। तो विवेक का होना और विवेक का ना होना, यानी विवेक पूर्ण क्षमता का होना और विवेक पूर्ण क्षमता का ना होना, ये दोनों स्थिति में ना होने की क्या हो गया, विवेक पूर्णता क्षमता का उदय होना या ना होना पाया जाता है, ना कि विवेक क्षमता का अपव्यय। तो यहाँ पर अंतर ये बता रहे हैं कि विज्ञान का अपव्यय होता है लेकिन विवेक का अपव्यय नहीं होता है ना, केवल उसका उदय होता है, उसका अपव्यय नहीं होता है। जबकि विज्ञान पूर्ण क्षमता का अपव्यय सद्वय प्रत्यक्ष है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि विज्ञान का नियंत्रण विवेक से ही है, ना कि विज्ञान का नियंत्रण विज्ञान से है। अभी हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं दुनिया में कि जो विज्ञान को विज्ञान से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो विज्ञान जो है वो विज्ञान से नियंत्रित नहीं होता है, विवेक से नियंत्रित होता है, क्योंकि विज्ञान विवेक का उदय होता है। इसलिए विवेक का कभी भी अपव्यय नहीं होता है या दुरुपयोग नहीं होता है ना, उसका केवल उदय होता है। इसीलिए विज्ञान जो है, विवेक विज्ञान का नियंत्रण करता है। फिर है विज्ञान की ओर प्रगति, विकास की ओर प्रगति ही ऊर्ध्वमुख है और ह्रास की ओर व्यवस्था अधोमुख है, जो स्पष्ट है। तो विज्ञान की बात कर रहे हैं कि उसका ऊर्ध्वमुखी होने का मतलब है प्रगति की ओर होना, है ना, और ह्रास की ओर होना जिसमें मानव जाति अमानवीयता या युद्ध हिंसा आदि में फंस के विवश हो जाती है, वो अधोमुखी प्रयोग है ना। अधोमुखी प्रयोग के कारण, अधोमुखी प्रयोग को ऊपर समझाया है कि सामरिक तंत्रों में इसका प्रयोग हुआ है और धरती में प्रदूषण के मूल में खनिज कोयला, खनिज तेल और विकिरणीय द्रव्यों का ईंधनाविशेष के रूप में द्रष्टव्य है ना। तो ये ह्रास की ओर यह व्यवस्था अधोमुख है। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस है, विकास की प्रत्येक स्थिति उससे अधिक विकास की श्रृंखला संबद्ध है। तो जहां तक विकास होता है उससे आगे की श्रृंखला बनी रहती है, इसीलिए प्रत्येक स्थिति अग्रिम विकास के लिए बाध्य है। इसी को अपन विकास की निरंतरता भी बोल रहे हैं ना। विकास की ओर प्रगति ही उत्साह, प्रसन्नता और हर्ष का अनुभव है।
यदि इसके विपरीत है, यानी विकास की ओर अवनति है या ह्रास है ना, उस स्थिति में खिन्नता, निरुत्साह, विवशता एवं क्लेश है। तो विकास भैया की ओर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी ये विकास विज्ञान को लेके बात कर रहे हैं या जो विकास एज ए जनरल बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक विज्ञान का जो टॉपिक चल रहा था हाँ उसमें विवेक और विज्ञान की बात चल रही थी, तो अब हाँ। उसका विकास आ गया है। तो ये जो विज्ञान का विकास होना है विवेक पूर्वक, उस विकास की बात कर रहे हैं या विकास एज ए होल, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था का जो विकास होता है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये केवल अपना जिसको हम लोग आर्थिक विकास कह रहे हैं ना, अच्छा, आर्थिक विकास की बात। हाँ, जो विकास जिसको कह रहे हैं वो आर्थिक कार्यक्रम के रूप में जो है, या व्यवस्था की ओर जो अग्रिम गति है उसको भी विकास कहते हैं। जागृति की ओर जो गति है वो भी विकास है ना, उस अर्थ में यहाँ पर स्पष्ट किया है। क्योंकि ये जो विकास और ह्रास जो है ना, विज्ञान के अर्थ में समझा रहे हैं शुरू से। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान का जो ऊर्ध्वमुखी प्रयोग जो हुआ है वही विकास है ना, और जो अधोमुखी हुआ है वो ह्रास है, अवनति है या तो ऊर्ध्वमुखी बेसिकली जो हुआ है वो विवेक पूर्वक हुआ है, अधोमुखी जो हुआ है भ्रम पूर्वक हुआ है, ऐसा? नहीं, ऊर्ध्वमुखी में उन्होंने कहा कि जो दूर संचार का हुआ है वो अच्छा, ऊर्ध्वमुखी है ना, वहां विवेक नहीं था। अभी दूर संचार का जो नियंत्रण है ना वो विवेक पूर्वक होगा। अभी क्या है, दूर संचार का नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित है ना दूर संचार। अभी मीडिया एक्टिविटी को देखते हैं तो अनियंत्रित है, क्योंकि वहां विवेक नहीं है ना। तो विवेक पूर्वक ही दूर संचार की जो रूपी जो विज्ञान है उसका नियंत्रण होगा। अभी विवेक का उदय हुआ नहीं, इसीलिए तो विवेक का उदय मानव जाति में नहीं है, शिक्षा में नहीं है, इसलिए विज्ञान जो है वो नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रित है। तो विज्ञान का नियंत्रित प्रयोग जो है वो मानव को सीखना है। और वो कह रहे हैं जो आविष्कार हुए हैं, जैसे दूर संचार का एग्जाम्पल दिया आपने, ऐसे बहुत सारे और भी आविष्कार हुए हैं, जैसे 4G आया, 5G आया, एक प्रकार से देखा जाए वो सब दूर संचार के अंतर्गत ही है ना। हाँ, तो उसको वो विवेक पूर्वक तो नहीं हुआ है क्योंकि जागृति में तो नहीं हुआ है वो, बट वो आविष्कार को जनने के लिए या पैदा करने के लिए विवेक का उपयोग नहीं हुआ, बट फिर भी एक प्रकार से तो प्रतिष्ठा है अपने आप में, वो एक प्रकार से तो उसका उपयोग जरूर अपन मानते हैं गलत तरीके से हो रहा है। नियंत्रण की बात आपने सही कही कि अनियंत्रित है, उसी को तो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ है उसमें जो ऊर्ध्वमुखी प्रयोग के रूप में जो दूर संचार सुलभ हुआ है ना, वो ठीक है। हाँ। लेकिन और जो अधोमुखी के रूप में हुआ है वो गलत है ना, इसको सही गलत के रूप में समझ लें। लेकिन ये दोनों का नियंत्रण अभी नहीं है। ना भी दूर संचार का नियंत्रण है, ना सामरिक तंत्रों का नियंत्रण है ना, या प्रदूषण नियंत्रण है ना। तो अभी इसका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। नियंत्रण कैसे होगा? तो विवेक पूर्वक होगा। अभी मानव जाति इसको विज्ञान पूर्वक नियंत्रण का प्रयास कर रही है ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि वो विज्ञान का विज्ञान से नियंत्रण नहीं होगा, विज्ञान का नियंत्रण विवेक से होगा। अच्छा, है ना। विवेक का मतलब है लक्ष्य और प्रयोजन की पहचान हो जाना। तो अभी हमको जो वैज्ञानिक यंत्रों का हमने जो आविष्कार किया है उसके लक्ष्य और प्रयोजन की स्पष्टता नहीं है। तो लक्ष्य और प्रयोजन की स्पष्टता नहीं होने से उनका मनमाना उपयोग है, या लोग अपराध, शोषण में या शासन करने की प्रवृत्ति बस या क्रूरता में उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना। विज्ञान का जो अभी प्रयोग कहें या जिसको अपव्यय कहें या दुरुपयोग कहें, अभी जो दुरुपयोग ही दिखता है ना उस रूप में। इसी को कह रहे हैं कि विकास की और प्रगति ही ऊर्ध्वमुखी है। मतलब जो वस्तुतः जो ऊर्ध्वमुखी है, विज्ञान का जो ऊर्ध्वमुखी प्रयोग हुआ है ना, वो उसमें भी वो कह रहे हैं यदि वो प्रगति की ओर है तभी उसको ऊर्ध्वमुखी कहेंगे, यदि वो ह्रास की ओर है तो भी अधोमुखी है। भले प्रयोग के रूप में ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन व्यवस्था में यदि इसको देखते हैं, मानव के जीने में देखते हैं तो ये अधोमुखी ही है। ऐसा फिर है
है ना, विकास की प्रत्येक स्थिति उससे अधिक विकास की श्रृंखला संबद्धता है, यानी वो विकास क्रम से बना रहता है। इसी के आधार पे ही तो सारी टेक्नोलॉजी और विधि व्यवस्थाएं आदि सब क्रम से आगे बढ़ती है ना। इसलिए प्रत्येक स्थिति अग्रिम विकास के लिए बाध्य है। फिर हमने इसको पढ़ ही लिया था कि विकास की ओर प्रगति से उत्साह, प्रसन्नता और हर्ष का अनुभव होता है। इसके विपरीत ह्रास होता है तो खिन्नता, निरुत्साहता, विवशता और क्लेश होता है। वो हम लोग एक ओपनहेगर का वो पढ़ते हैं ना कि जब उसने परमाणु परीक्षण किया तो उसको प्रसन्नता नहीं हुई, उसको दुख हुआ, है ना। तो जब भी ऐसी कोई चीज का हम लोग खोज आविष्कार करते हैं जिससे मानव जाति में संकट आता है ना, संकट आ सकता है, उस सब स्थिति में उन उपलब्धियों में प्रसन्नता नहीं होती है ना। खिन्नता, निरुत्साह, विवशता या क्लेश होता है। ऊर्ध्वमुखी विज्ञान शुद्ध रजो गुण तथा सत्व गुण पूर्वक विभव कार्य में प्रसक्त है। तो सत्व गुण और रजोगुण की बात ऊपर हम लोग कर चुके हैं। जो विज्ञान की वास्तविक चरितार्थता है, तो हमने, हाँ जी, सत्व गुण में हमने पढ़ा था कि विवेक और विज्ञान की क्षमता का पूरा हो जाना। रजोगुण का मतलब विज्ञान का सदुपयोग होता है। इस रूप में हमने इसको पढ़ा था, है ना। इसके बाद लिखा है कि इसके विपरीत, यानी यदि विज्ञान का सदुपयोग नहीं होता है और उसका पूर्णता नहीं होती है, उस स्थिति में मलिन रजोगुण और तमोगुण पूर्वक संहार और अतिभोग में प्रसक्त होता है। यदि ऊर्ध्वमुखी विज्ञान जो है वो शुद्ध रजोगुण तथा सत्व गुण पूर्वक विभव कार्य में लगता है, और इसके विपरीत जो विज्ञान है वो मलिन रजोगुण इसलिए कह रहे हैं कि उसमें गति तो है, गति बढ़ गई है, इसलिए रजोगुण तो है, और साथ में तमोगुण भी है ना, जो संहार में और अति भोग में प्रसक्त है, जो विज्ञान के पूर्ण दुरुपयोग का द्योतक है। तो जैसे हम लोग अभी जो टेक्नोलॉजिकल तरीके देखें तो रजोगुण का मतलब होता है गति होना, है ना। तो विज्ञान ने गति तो बढ़ा दी है, लेकिन वो गति संहार की ओर है या भोग की ओर है, अति भोग की ओर। तो इस रूप में विज्ञान शक्ति का जो है दुरुपयोगी देखने को मिलता है। मानवीयतापूर्ण मनुष्य और उससे अधिक जागृतशीलता ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है। तो मानवीयतापूर्ण मनुष्य और उससे अधिक जागृतशीलता यानी देव मानव, दिव्य मानव ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है, जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, उपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसी मौलिक मूल्यवत्ता आचरित होती है। तो मानव और मानव से विकसित जो और अधिक जागृतिशील है, ऐसे ऊर्ध्वमुखी जीवन के रूप में गण्य है, और उन सब में दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसे मौलिक मूल्यवत्ता आचरित होती है। यही स्व पर मांगलिक है। स्व के लिए भी मांगलिक है और पर के लिए भी मांगलिक है ना। स्व यानी जीवन के लिए भी, पर यानी शरीर के लिए भी। दुष्चरित्र पूर्ण जीवन का भयत्रस्त होना व्यवस्था है, जो स्व और पर पीड़ा का प्रधान कारण है। यही मानव में निहित अमानवीयता का भय है। यही असामाजिकता, असह अस्तित्व का मूल रूप है।
तो दुश्चरित्रता पूर्ण जीवन का भय त्रस्त होना व्यवस्था है। दुश्चरित्रता जो स्व एवं पर पीड़ा का प्रधान कारण है, मतलब हम स्वयं भी पीड़ित होते हैं, दूसरे को भी पीड़ित करते हैं उस अर्थ में। यही मानव में निहित अमानवीयता का भय है, यही असामाजिकता व असह अस्तित्व का मूल रूप है। मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है। मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है। स्नेह का मतलब स्वयं स्फूर्त मिलन होता है। तो स्वयं स्फूर्त मिलन जो है वो संबंधों में ही दिखता है। तो यदि मानव कुल में संबंधों के निर्वाह में यदि स्नेह की निरंतरता बनी रहती है तो परस्परता में विश्वास होता है, और यही जब परिवार समाज में स्थापित हो जाता है तो संतोष होता है। तो उस रूप में स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है। यही अग्रिम विकास के लिए उत्साह एवं प्रवर्तन भी है। तो यदि स्नेह पूर्वक विश्वास और संतोष आता है, यही अग्रिम विकास के लिए उत्साह एवं प्रवर्तन भी है। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है। विश्वास विहीन संबंध जो है वो सफल नहीं है, विश्वास के साथ ही संबंध सफल है। संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्धि नहीं है। यदि हम संबंध के बिना कोई कर्म करते हैं उसकी सिद्धि नहीं है ना, चाहे वो कायिक वाचिक मानसिक कोई भी प्रकार का कर्म हो, है ना, उसकी सफलता नहीं है। प्रत्येक सामाजिक मूल्य का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल हुआ है। तो सामाजिक मूल्यों का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल होता है। अविश्वास में कोई भी सामाजिक मूल्यों का निर्वाह नहीं होता है। इसलिए न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार एवं सत्यानुभूति पूर्ण जीवन में क्लेश का अत्याभाव होता है, यही सर्व मंगल है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक सामाजिक मूल्यों का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल हुआ है। इसलिए न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार एवं सत्यानुभूति पूर्ण जीवन में क्लेश का अत्याभाव है, या क्लेश का अत्याभाव होता है, यही सर्व मंगल है। फिर अगला सेंटेंस है, विवेकानुगामी, विवेक की ओर अनुगामी विज्ञान के प्रयोग से ही मानव की प्रत्येक अवस्था का जीवन सर्वांग सुंदर है। विवेक अनुगामी विज्ञान के प्रयोग, है ना, यदि विज्ञान विवेक का अनुसरण करता है, अनुगमन करता है ना, जिसको हम लोग विज्ञान सम्मत विवेक भी बोले, है ना, के प्रयोग से मानव की प्रत्येक अवस्था, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में प्रत्येक अवस्था का जीवन सर्वांग सुंदर होता है ना, यानी उसमें न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता आ जाती है। यही सर्व मानव कल्याणकारी कर्म प्रवृत्ति एवं उपलब्धि है, और इसी से जो है सर्व शुभ का सूत्र निकलता है ना। यह सर्व मानव कल्याणकारी कर्म और प्रवृत्ति एवं उपलब्धि है, यही सर्व मंगल है। तो विवेक व विज्ञान संपन्न कर्म परंपरा ही लोक मंगल कर्म है। विज्ञान व विवेक संपन्न कर्म परंपरा ही लोक मंगल कर्म है, यही मानव की चिर आशा, आकांक्षा, आवश्यकता एवं अवसर है। ठीक है, सर्व शुभ हो, नित्य शुभ हो। यहाँ पर अपना पहला अध्याय पूरा हो गया। चलिए, एक अच्छा एक पूरा हुआ है ना, इसका
इससे रिलेटेड यदि एक बार पूरा रिव्यू करके क्वेश्चन कोई निकलता है तो मुझे लगता है उसको देख लिया जाए। वैसे तो आपने बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, जी जी। तो फिर भी कभी कभी रिलेट करना रह जाता है, तो उसको देख सकते हैं। देखिए कोई प्रश्न निकलता हो तो निकालिए, हाँ है ना। जी जी। तो अभी दूसरा शुरू करेंगे, 2:34 हो गए या थोड़ी चर्चा रखेंगे? कैसा सब लोग कह रहे हैं? सुनील भैया, अपने योगेश भैया, बाकी जो लोग मुझे लगता है कि यदि अगर कोई प्रश्न नहीं है तो शुरू किया जाए दूसरा। जी हाँ, बढ़िया देखिए बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ देखिए प्रश्न तो ऐसा है कि यदि कोई प्रश्न होगा ना तो बीच बीच में जब भी आएगा तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे, है ना। प्रश्न जो भी है, हाँ ये भी बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो अगले अगले अध्याय पे आते हैं, विवेक और उपासना, है ना। अगला पेज खोल लीजिए, विवेक और उपासना। नमक नहीं डाला, ओह सॉरी सॉरी। भैया एक ये हाँ जी, अनुक्रमणिका से जुड़ा हुआ प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। बताइए बताइए। 3 अध्याय में ये कर्म दर्शन है। पहला अध्याय कर्म, दूसरा विवेक और तीसरा सहस्त्र विज्ञान। हाँ हाँ, तो इसका थोड़ा तारतम्य बताएं इन तीनों अध्याय का। भाई पहले वाले में कर्म को उन्होंने डिफाइन किया है, कृतकारी तन्मोदित, है ना, और कायिक वाचिक मानसिक कर्मों को व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में, है ना, कर्म की व्याख्या की गई है ना। और कर्म में जितने भी प्रकार के अवयव हैं उन सारे अवयवों की बात हुई है, जैसे कर्ता कारण उद्देश्य फल और प्रभाव, इन सब की बात हुई है ना। उसका प्रयोजन क्या है, इनसे क्या फल मिलता है ना, इसमें क्या समस्याएं आती हैं, मानव जाति कहाँ फंस गई है ना, और कैसे उनका समाधान हो सकता है, कैसे मानव जो अपना चिर आशित जो फल है ना, उसको प्राप्त कर सकता है उपलब्धि के रूप में। इस सब की विवेचना जो है ना इस अध्याय में हुई है। कर्म कितने प्रकार का होता है ना, उसके आधार पे व्यवहार कैसे कैसे होते हैं ना, व्यवहार रूपी जो कर्म है, तो व्यवहार को भी उन्होंने व्याख्यायित किया। फिर उन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान में पुण्यात्मा पापात्मा सुखी दुखी के साथ किस तरीके का व्यवहार हो सकता है उसका भी विश्लेषण किया है ना, जिसको हम लोगों ने व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र के आवाज चली गई। परंपरा में कर्म और फल को व्यक्तिवादी तरीके से देखा गया है। एक व्यक्ति जो करता है उसके आधार पर उसका कर्म और फल है, और उसमें भी जो फल है वो मूल रूप से मोक्ष और स्वर्ग के रूप में ही है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ, अभी आ रही है, बीच में चली गई। तो जो है उसमें ज्यादातर, और जो जिसको अपन फल कहते हैं ना, जी। तो फल को जैसे अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में कोई भौतिक उपलब्धि हो जाती है, कोई पद मिल जाता है, रूप मिल जाता है, उसको भी लोगों ने कर्म फल के रूप में देखा है। लेकिन मूल रूप से जो कर्म का फल है ना, उसको उन्होंने स्वर्ग में ही देखा है। अब स्वर्ग को लेके अभी बहुत सारा प्रश्न है ना, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष जो है दोनों रहस्य में फंसे हुए हैं। क्योंकि मोक्ष में क्या होता है, मोक्ष उपलब्ध होने के बाद जो है जीवन की निरंतरता रहती है नहीं रहती है, मोक्ष जिसने प्राप्त कर लिया है उसका मानव परंपरा में कोई आचरण होता भी है नहीं होता है, आदि आदि, ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको परंपरा में मिलते नहीं है ना। तो यहाँ पर बाबा जी ने जो कर्म की व्याख्या की वो सर्व मानव को एक इकाई मान के उनके कर्म उन्होंने क्या क्या किया, उससे धरती में क्या हुआ है ना, मानव सर्व मानव के आचरण में क्या चीज जो है अभिव्यक्त हुई, परिलक्षित हुई, उस सबको उन्होंने विश्लेषित करने के बाद ये कहा। फिर ये भी कहा कि कर्म का फल निश्चित है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि मानव जो है ना प्रदूषण फैलाए और प्रदूषण का फल नहीं हो, है ना, तो वो नहीं होता है।
वो भोगना ही पड़ता है आदमी को, है ना। या मानव जो है अपनी उत्पादन प्रणालियों को जहर युक्त कर ले और सोचे कि वो जब इनका इससे उत्पन्न जो खाद्यान्न है या फल है, दूध, उसका उपयोग करेगा और उसका शरीर रोगग्रस्त नहीं होगा, है ना। यदि मानव शोषण करता है तो शोषण किस तरीके से परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में समस्या का कारण बनता है, अपराध किस तरीके से, है ना। मानव की पांचों स्थिति में मानव को अपराध किस तरीके से परेशान, दुखी, पीड़ित करता है, ये सब उन्होंने व्याख्या की है। और उन्होंने इसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यदि मानव अपने कर्म को ठीक करता है ना, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारी, तन्मोदित, इनको वो सत्य से संबद्ध करता है, इसको न्याय, धर्म, सत्य से संबद्ध करता है ना, उसके अनुसार यदि मानव कर्म करता है यानी आचरण करता है, उस स्थिति में फल जो है वो सुखप्रद हो सकता है, सुख की निरंतरता के रूप में हो सकता है। उसमें मानव लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, और मानव न्याय, धर्म, सत्य के आचरण की निरंतरता के साथ अपने गरिमा, महिमा और वैभव को अभिव्यक्त कर सकता है, प्रकाशित कर सकता है। मुझे इतना ही सारांश जो है इसमें समझ में आ रहा है। अब यदि कोई प्रश्न होगा तो फिर उसके उत्तर दिए जा सकते। ठीक है भैया, ये दूसरा अध्याय जो उपासना विवेक है, तो हाँ। ये मानव एज ए होल क्या विवेक, देखिए क्या है कि वहां पे आदर्शवाद से यदि देखें तो वहां कर्म के, जिसको कहा कि ये कर्म जो है बंधन है और इस बंधन से मुक्ति के लिए उपासनाएं हैं, है ना। और सारी उपासनाएं प्रतीकात्मक उपासनाएं हैं, प्रतीक की उपासनाएं, है ना। और प्रतीक को अलग अलग तरीके से पहचाना है ना, शब्द के रूप में, ईश्वर के रूप में, है ना, कोई स्थान के रूप में, आदि आदि, इस रूप में प्रतीकों की निर्गुण में भी चले जाएंगे है। कई लोग प्रतीक विहीन भी थे, जैसे निर्गुण उपासना है। हाँ, निर्गुण उपासनाएं भी हैं। तो उन उपासनाओं से कहा कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है ना, ऐसा उपासना के बारे में कहा। और इन उपासनाओं को यदि क्लासिफाई करते हैं तो पता लगता है कि अलग अलग लक्ष्य के लिए उपासनाएं, जैसे कुछ भौतिक उपलब्धियों के लिए उपासनाएं हैं, कुछ व्यवहार की उपलब्धियों के लिए, कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए, है ना, ऐसी उपासनाएं हैं। तो जिनको परंपरा में देख रहे हैं, तो सबको यदि क्लासिफाई करते हैं तो दो प्रकार की दिखती हैं, है ना। एक दिखती है जिनको हम लोग भक्ति मार्ग कह रहे हैं ना, दूसरा जिसको हम लोग कह रहे हैं ज्ञान मार्ग कह रहे हैं। और कुछ कर्म की उपासनाओं की भी बात है ना, जिसको हम लोग कर्म योग कह रहे हैं ना, भक्ति योग, ज्ञान योग। हेलो, हाँ, इस तरीके की। हाँ जी भैया, आवाज मिस हो गई, दोबारा रिपीट करेंगे। आप कह रहे थे उपासना दो तरह की है, तो वो मिस हो गया, आवाज नहीं आई। हाँ, मूल रूप से परंपरा में भक्ति और विरक्ति के रूप में उपासनाएं हैं, है ना। यानी सारी उपासनाओं का प्रयोजन जो है भक्ति है या विरक्ति है, ऐसा देखने को मिलता है ना। मैंने ये कहा कुछ लोग जो है कर्म की भी बात करते हैं, जिसको कर्मयोग कह रहे हैं, लेकिन कर्मयोग जो है अल्टीमेट योग नहीं है। अल्टीमेट योग जो है वो मोक्ष ही है ना, मोक्ष के लिए जो उपासनाएं हैं। और इसमें ज्यादातर उपासनाएं जो हैं किसी प्रतीक के साथ है। तो प्रतीक के साथ जो उपासनाएं हुई हैं उन सब में समुदाय चेतना का जन्म हुआ है, और समुदाय चेतना में परस्पर जो है संघर्ष हुआ है ना, ये हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो भी हम कर्म करते हैं, उपासना का एक व्यवहारिक रूप जो है वो बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मूल रूप से विचारों का परिमार्जित होना, व्यवहार का परिमार्जित होना, है ना, और परिमार्जित व्यवहार के साथ व्यवस्था में जीना, उसके लिए भी साधना है, यानी उसके लिए भी उपासना है ना। उपासना का जो मूल अर्थ होता है अध्ययन, उपासना को अध्ययन भी कहा गया ना भैया। हाँ हाँ, अध्ययन और अभ्यास, ऐसा है। ऐसा लिखा हुआ है अगले अध्याय में, अपन पहली लाइन या दूसरी लाइन में ही है
उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। इसके लिए परिश्रम, परिमार्जित श्रम एवं अभ्यास है, ऐसा लिखा। ठीक है, तो जो भी कर्म है, कर्म को व्याख्या किया, उस कर्म के आधार पे आचरण को यानी उपासना को यानी विवेक को अगले अध्याय में जो है परिभाषित किया है। अब ये जो विवेक है उसकी रोशनी में विज्ञान को जो है तीसरे अध्याय में समझाया। तो पहले कर्म को समझाया, फिर उसके बाद विवेक को समझाया उपासना के रूप में, और फिर विज्ञान को समझाया, है ना। इस तरीके से इसके 3 हिस्से हैं, है ना। कर्म को हम लोग ज्ञान भी कह सकते हैं, है ना, और ये विवेक है और वो विज्ञान है, ऐसा। ठीक है जी भैया, इसको पढ़ूं फिर दूसरे अध्याय को। जी भैया, बढ़िया हो गया भैया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे उसको फिर कल फिर रिवाइज करेंगे, है ना। तो उपासना एवं विवेक, मानव जीवन में उपासना एक महत्वपूर्ण भाग है। उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। तो मूल प्रवृत्तियां जो है वो क्लेश और हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों को मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, है ना। तो क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों से हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों की ओर परिमार्जन और परिवर्तन, यही उपासना के मूल में है ना। परिवर्तन को हम लोगों ने, परिमार्जन को हमने पढ़ ही लिया था, गुणात्मक परिवर्तन के रूप में है। और परिवर्तन का मतलब होता है पूर्व से भिन्न गुणों का प्रकाशन हो जाना, यानी जैसे अमानवीयता से मानवीयता के गुणों का प्रकाशन हो जाना। तो उपासना ही मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन एवं परिवर्तन प्रक्रिया है। फिर अगला सेंटेंस है, यही संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है, यानी उपासना पूर्वक ही संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी होता है। फिर आगे लिखा है, उपाय पूर्वक मूल प्रवृत्ति आपने क्या बताया? हर्ष, क्लेश एवं हर्ष परिपाकात्मक। अच्छा, क्लेश से हर्ष की तरफ। हाँ, तो क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियां हैं, संग्रह, अविद्या, ये जो है ये क्लेश परिपाकात्मक है ना। संग्रह, अविद्या, अभिमान, द्वेष और भय, इनको अपन कह रहे हैं ये क्लेश परिपाकात्मक हैं। और हर्ष परिपाकात्मक हैं असंग्रह, विद्या, स्नेह, सरलता और अभय, इसको कह रहे हैं हर्ष परिपाकात्मक, है ना। तो ये जो मूल प्रवृत्ति है इनका परिमार्जन हो जाना ही तो जिसको अपन कह रहे हैं अमानवीयता से मानवीयता की ओर आ जाना, है ना। इसके लिए उपासना है। ठीक है, यही संस्कार एवं स्वभाव परिवर्तन भी है, यानी मूल प्रवृत्तियों का जो परिवर्तन है उसमें संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन भी है। तो ये कैसे होगा? तो उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। उपाय पूर्वक सहवास पाने का मतलब है जो जागृत है या जो जागृति है उसके सहवास को पाना, है ना। जागृत व्यक्ति के सहवास को पाना, क्योंकि जागृत व्यक्ति के साथ जागृति है ना, और जागृति का सहवास पाना, है ना। इस तरीके से उपासना की अवधारणा है। इसके लिए परिश्रम एवं अभ्यास है। तो जो अभ्यास का मतलब क्या होता है? तो अभ्यास का मतलब प्रयोग है, व्यवहार है और चिंतन है। ये अभ्यास की जगह क्या है? तो प्रयोग है जो कर्माभ्यास है, व्यवहार है जो व्यवहाराभ्यास है, और प्रयास यानी चिंतनाभ्यास है। इस रूप में अभ्यास है ना। और दूसरा परिश्रम है। परिश्रम का मतलब होता है परिमार्जित श्रम। अभी हम लोग जो श्रम कर रहे हैं वो परिमार्जित श्रम नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा है उपाय पूर्वक सहवास माना ही उपासना की अवधारणा है, जिसके लिए परिश्रम ब्रैकेट में लिखा है परिमार्जित श्रम एवं अभ्यास है। अभ्यास का मतलब कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास और विचाराभ्यास या चिंतनाभ्यास, है ना। फिर है
तो ये किसके लिए बोल रहा है भैया? ये जिसके लिए मतलब एग्जैक्टली उपासना के लिए है ना, उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास है, ऐसा क्या? उपासना के लिए सहवास पाने की, अच्छा उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। उपासना के लिए, उपासना के लिए परिश्रम और अभ्यास है। हाँ, उपासना मतलब के लिए। तीन चीज हो गई, परिश्रम, अभ्यास और सहवास, तीनों उपासना के लिए करना है। भाई ये जो परिश्रम और अभ्यास है ना, ये किसी के साथ ही हो सकता है ना, अच्छा, अकेले इसलिए में तो नहीं हो सकता, सहवास पूर्वक ही होगा। जैसे हम उत्पादन कार्य करते हैं, उसमें भी श्रम है ना। हाँ जी, क्या हो गया? साउंड में कुछ दिक्कत आ रही है भैया। मेरे साउंड में आ रही? नहीं, आपके नहीं। परिमार्जित श्रम कुछ पहुंच नहीं रहा ठीक से। परिमार्जित श्रम, हाँ, अभी थोड़ी आवाज आप आगे करके बोलते हैं, शायद तो ज्यादा क्लियर आते हैं आप। हाँ जी, वो कह रहे हैं फिर से बताइए। देखिए ये लिखा है, उपाय पूर्वक सहवास पाना ही उपासना की अवधारणा है। उपासना का मतलब क्या है? तो उपाय पूर्वक सहवास पाना, तो उपासना के लिए परिश्रम है ना, यानी परिमार्जित श्रम। अब ये जो ये परिमार्जित श्रम तीनों जगह पे होता है, विचार के स्तर पे, व्यवहार के स्तर पे और व्यवसाय के स्तर पे। अभी जो विचार में जो श्रम है वो परिमार्जित नहीं है, क्योंकि धर्मपूर्ण विचार नहीं है। व्यवहार में जो श्रम है वो परिमार्जित श्रम नहीं है, क्योंकि वो न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है ना। तो न्यायपूर्ण व्यवहार में जो अन्यायपूर्ण व्यवहार में जो श्रम है उसको परिमार्जित नहीं बोलेंगे, है ना। श्रम तो है उसमें। ऐसे ही हम लोग अभी जो समृद्धि के लिए श्रम कर रहे हैं वो परिमार्जित श्रम नहीं है, क्योंकि जो अपेक्षित फल है वो उससे प्राप्त नहीं हो रहा है, श्रम तो लग ही रहा है ना। तो इसलिए यहाँ परिश्रम शब्द को बाबा जी ने परिमार्जित श्रम के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है। और इसके साथ अभ्यास, तो श्रम भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। तो अभ्यास के लिए मैंने आपको बताया कि अभ्यास के 3 जगह हैं। पहला जगह है प्रयोग, दूसरा व्यवहार और तीसरा चिंतन, जिसको हम लोग श्रवण मनन बोल रहे हैं। श्रवण मनन का सम्मिलित जो योग है उसी को चिंतन कह रहे हैं ना। ठीक है, अभी स्पष्ट हो गया? हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर है अभ्यास एवं परिश्रम से ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण की सत्यवत्ता स्पष्ट होती है। स्थूल मतलब भौतिक, सूक्ष्म यानी बौद्धिक और कारण यानी आध्यात्मिक की सत्यवत्ता स्पष्ट होती है, जिससे तत्संबंधी यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण से संबंधी पदार्थ नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति एवं न्याय संबंधी अनुसंधान शोध प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जिसको मैंने कहा भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिकता की सत्यवत्ता स्पष्ट है। किससे स्पष्ट होती है? अभ्यास और परिश्रम से, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि ये तीनों की यानी इससे सूक्ष्म, स्थूल और कारण तत्संबंधी यानी स्थूल पदार्थ, स्थूल में नियतिक्रम, शक्ति आदि, है ना, सूक्ष्म में, कारण में, तो उसके पदार्थ, नियतिक्रम, शक्ति, महिमा, विभूति, नियम संबंधी अनुसंधान, अनुसंधान और शोध प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पदार्थ, नियतिक्रम तो स्पष्ट है। शक्ति का मतलब होता है स्वभाव शक्ति, सहज रूप में प्रमाण, इसको शक्ति कहते हैं। महिमा का मतलब प्रभाव क्षेत्र होता है। विभूति का मतलब है पद, सहज, वैभव, परंपरा के रूप में विभूति है। और अनुसंधान का मतलब होता है अनुभव मूलक उद्घाटन, अनुभव मूलक उद्घाटन को अनुसंधान कह रहे हैं। और शोध का मतलब होता है अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक स्वीकृतियों को प्राप्त करना, जो अनुगमन पूर्वक अवधारणा है के रूप में प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि जो
अनुसंधान और अवधारणा में जो तत्व संबंधी जो विषय है या अवयव है वो पदार्थ, नियति, क्रम, शक्ति, महिमा, विभूति और नियम संबंधी है। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है? शक्ति किसको बोला है भैया? हाँ जी, शक्ति किसी को बोला? स्वभाव। शक्ति का मतलब है स्वभाव, गति, सहज रूप में प्रमाण। ठीक है। जब स्वभाव गति जीवन में आ जाती है ना, तब वो शक्ति के रूप में रहती है, जिसको हम लोग इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति कहते हैं ना। ठीक है भैया। फिर महिमा है, उसकी जो महिमा है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति जो है वो परिवार से लेके विश्व परिवार तक उसका प्रभाव क्षेत्र है, वही उसकी महिमा है। उसके आधार पे जब वो एक परंपरा या व्यवस्था को स्थापित कर लेती, वो विभूति है ना। और इस सब में अंतर्निहित नियम रहते हैं, जिनको हम लोग बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में पहचानते हैं। तो इसको उन्होंने कहा कि इसको दो तरीकों से इनको समझा जा सकता है। एक अनुसंधान विधि है, दूसरी शोध विधि है। अनुसंधान विधि जो है अनुभव मूलक उद्घाटन है, और शोध विधि जो है अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक अवधारणा तक पहुंचना है ना, या स्वीकृति तक पहुंचना, इसको शोध विधि कह रहे हैं। तो शोध और अनुसंधान और शोध प्रसिद्ध है। हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो शोध विधि है। बाबा जी ने जो उद्घाटित किया है वो अनुसंधान विधि है। तो शोध विधि में अनुगमन पूर्वक अवधारणा तक पहुंचते हैं। अनुगमन का मतलब होता है स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण। इस तरीके से हम लोग अवधारणा संपन्न होते हैं। तो पहले हमारे अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण में स्थूल आता है, फिर सूक्ष्म आता है, फिर कारण आता है ना। और इसके बाद महाकारण के रूप में अनुभव, अनुभूति में आता है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है भैया। एक पैराग्राफ और पढ़ देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, है ना। फिर लिखा है कि अनुसंधान भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक भेद से है। तो अनुसंधान के भी तीन क्षेत्र हैं, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। अनुसंधान प्रक्रिया मनन, चिंतन, संकल्प और अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुसंधान प्रक्रिया मनन, चिंतन, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। मनन का मतलब होता है पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना। मनन कब शुरू होता है? जब पूर्वानुक्रम, या पूर्वानुक्रम का मतलब है आत्मा और बुद्धि के संकेतों को जब चित्त स्वीकार कर लेता है, वो पूर्वानुक्रम है। जब चित्त उसको स्वीकार कर लेता है तभी मनन पूरा होता है। पूर्वानुक्रम को स्वीकार करना और अस्तित्व सहज संकेतों को स्वीकार करना, ये इन दोनों को मिला के अपन मनन चिंतन बोल रहे हैं। मनन में जो है पूर्वानुक्रमों की स्वीकृति है, और सहअस्तित्व, सहज संकेतों को स्वीकार कर पाना जो है वो चिंतन है। चिंतन पूर्वक संकल्प है। तो संकल्प का मतलब है अनुभव, सहज प्रमाण को प्रमाणित करने का दृढ़ता, निष्ठा एवं उद्देश्य। तो मनन, चिंतन और संकल्प। संकल्प का मतलब अनुभव, सहज प्रमाण को प्रमाणित करने में निष्ठा, दृढ़ता एवं लक्ष्य निश्चित हो जाना, है ना। फिर अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। तो अनुभूति का मतलब है जीवन जागृति, सहज जानने मानने की क्रिया, जिसको हम लोग अनुभूति कह रहे हैं। ठीक है। तो अनुसंधान प्रक्रिया मनन, चिंतन, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष है। ये जहाँ थोड़ा स्टार्ट हुआ था वही थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए थोड़ा समझ में। बताइए। उपाय पूर्वक सहवास पाना। हाँ, तो थोड़ा सहवास तो समझ में आया, उपाय पूर्वक सहवास, और उसको पाने से मुझे समझ में आता है कि उसके लिए सहवास के लिए अपने को मतलब एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ। बट पाना में एफर्ट नहीं आता। पाना ऐसा लगता है कि गिवन हो गया ऐसा है। पाना मतलब एफर्ट है ना यहाँ पे, या पाना मतलब ऐसा होता है नॉर्मली ऐसे संयोग से मिल गया, ऐसा समझना है।
नहीं, पाने का मतलब यही है, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, और उपाय पूर्वक मतलब क्या भैया? एफर्ट यहाँ भी उपाय एफर्ट। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन उपाय पूर्वक ही तो हो रहा है ना, कोई एक उपाय है। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, या हम लोग कहीं पे अध्ययन करने जाते हैं छुट्टी में, या कहीं अध्ययन करने जाते हैं, तो उपाय पूर्वक ही है ना। अच्छा, मतलब इस टाइप से जो जो अपन ने अलग से जो मीन्स ऑफ सहवास निकाले, अलग अलग तरीकों से कैसे मिल सके ऑनलाइन या यहाँ वहाँ जाके, इस तरीके का उपाय पूर्वक हो गया। सोच समझ के किए हुए प्रयास से। हाँ, अच्छा, सोच समझ के किए गए प्रयास है ना उपाय। हम लोग अभी जो भी कुछ करते हैं सोच समझ के करते हैं। बढ़िया, उन्होंने बता दिया योगेश भाई। ठीक है भैया, ठीक है, हैं? ठीक है। उपाय में कोई ना कोई पद्धति रहती है ना, विधि रहती है। विधि के साथ ही होता है उपाय। उपाय का परिभाषा लिखा है, विविध उपक्रम से उत्पादन अथवा उत्थान प्रमाणित होता है, उन्नति के लिए उपयुक्त पद्धति उपाय है, ऐसा लिखा। और उपासना का लिखा है, उपायों सहित लक्ष्य पूर्ति के लिए किया गया क्रियाकलाप। और एक और लिखा है परिभाषा उपासना का, परिभाषा संहिता में, इष्ट सानिध्य के लिए किए गए उपाय। इष्ट सानिध्य के लिए किए गए उपाय को भी उपासना बोला है। उपायों सहित लक्ष्य पूर्ति के लिए किए गए क्रियाकलाप को भी उपासना बोला है। उपाय का परिभाषा है, उन्नति के लिए उपयुक्त विधि उपाय है। जैसे मानव परंपरा में यदि हम उपासना को देखेंगे, मानव परंपरा में, तो मानव परंपरा में शिक्षा संस्कार व्यवस्था को स्थापित करना ये उपाय है ना। उस उपाय पूर्वक सहवास, जिसमें सभी बच्चे जो है शिक्षकों के या गुरुओं के सहवास यानी सानिध्य में रहेंगे, है ना। तो वो भी एक उपासना का स्वरूप हो गया। ऐसा ठीक है। ठीक है भैया, एक बार हम लोग कल इसको फिर से पढ़ेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो आधा पेज हम लोगों ने पढ़ा है, ये समझ में आ रहा होगा, है ना। बढ़िया स्टार्ट हो गया भैया। हाँ भैया, बढ़िया रहा, बढ़िया स्टार्टिंग हुई है। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया, ठीक है। हरिहर। ठीक है, हरिहर। हरिहर, नमस्ते भैया। नमस्ते। हरिहर भैया, हरिहर।